हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपको सब कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है, कैसे हम सीख रहे हैं, है ना। आई होप समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना। ऑलमोस्ट 11 वीडियो हो चुके हैं हमारे। एग्जांपल्स ऑन बाइनरी ऑपरेशंस हमने देखा। इसके अंदर मैंने काफी अच्छे एग्जांपल लिए हैं, तगड़े एग्जांपल लिए हैं। लास्ट वाला एग्जांपल तो भाई इतना मजा आया, मतलब मेरे को खुद को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मैं सब सही तो हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर मैंने कौन से एग्जांपल लिए हैं और क्या क्या किया है, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग ठीक है। चलो मिलते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, शो स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट भी दिख रही है। वाह यार, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने वाले आज हम? आज हम यूज केसेस को पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मेरा पेन, I forgot to पेन निकालना। अरे यार, मिल गया। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मिलता नहीं। ठीक है, तो ओके, तो हो रहा है। थोड़ा पहुंचना पड़ेगा बस। केसेस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच केसेस। क्या है ये, क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या जरूरत पड़ रही है इसकी, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था इफ एल्स के बारे में। ठीक है, कि ये कंडीशन होती है सूडो कोड में, सूडो बोल रहा हूँ, फ्लो चार्ट में। अगर सही है तो ये कुछ कर दो, ठीक है, ये वाला कुछ कर दो। अगर नहीं है तो ये वाला कुछ कर दो, और यहाँ पे जो है एंड कर दो। याद आया कुछ, है ना। तो कुछ तरह से इफ एल्स करते थे हम। तो इसमें मल्टीपल इफ एल्स भी लगाते थे। जैसे इफ, यहाँ पे एक कंडीशन हो गई और यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे कोड है कुछ, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एल्स इफ। यहाँ पे फिर से कोई एक कंडीशन, फिर से यहाँ पे करली ब्रेसेस, यहाँ पे खत्म, और होगा तो और यहाँ पे एल्स, और कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो केसेस भी कुछ इसी तरह से है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, बंच ऑफ थिंग्स होती है। अगर ये ट्रू है तो ही होगा। कैसे बताता हूँ। ये सिर्फ दो ही चीजें पे काम करती है। एक होता है एक इंटीजर, और एक होता है कैरेक्टर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक इसका इसका सिंटैक्स कैसा है ना, एकदम सिंपल है। मैं बोलूंगा स्विच, क्या व्हाइट थीम ठीक है ना, या डार्क कर दो, आप बोलो बस। ठीक है, स्विच कैसे का सिंटैक्स कैसे होता है, स्विच होता है और इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो आंसर्स है वो एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बदल जाते हैं। इसके आधारित पे जो भी आउटपुट आएगा उसके हिसाब से होगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने बोला इस डब्लू स्विच। ठीक है, स्विच के अंदर यन है। ठीक है, यन है, और वो यन कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। वो हो सकता है 10 से लेके 100 तक। ठीक है, 100 तक होगा। और इसमें पॉइंट क्या है ना, कि ये जो ये जो होने वाला है 10 से लेके 100 तक, ये सब जो है 10 के टेबल में आने वाला नंबर होगा, लाइक 10 20 30 40 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये लगा लूंगा, मतलब करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखूंगा कि केस, इन केस, आई एम सॉरी बाबू, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या होगा, मैं बोलूंगा कि अगर केस 1 में ये 100 आता है, 100 क्यों भाई, 10 से स्टार्ट करेंगे ना। केस अगर 10 आता है तो तुम कुछ ये कर दो, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे जो भी तुम आगे कोड लिखोगे वो आएगा कोड। ठीक है, जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे आएगा हमारा ब्रेक। ब्रेक क्यों भाई, जैसे इफ एल्स में लूप के बाहर पढ़ने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी मल्टीपल केसेस होंगे। यहाँ पे होगा केस 2 मतलब 20, यहाँ पे फिर से कोड, कोड, यहाँ पे केस 30, फिर से कोड, और सब में ब्रेक लगेगा तो ही तो बाहर पड़ेंगे ना। आई होप समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। चलो कोड करके देख। ठीक है, तो नथिंग में
DSM में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। मेरे को पहले फोल्डर बना के ही आना चाहिए था इसे 11 अरे मैं फिर से वही ओपन कर रहा हूँ। अजीब किस्म का गधा हूँ भाई मैं, सर्टिफाइड गधा। ठीक है, हम सर्टिफाइड गधा। वो ऐसे बोलेगा तो लोग क्या इज्जत करेंगे तुम्हारी। तो गाइस कभी भी खुद को मतलब, अरे यार हिट हो जाए यार। क्लोज विंडो, मेरा पीसी अटक गया शायद। ठीक है, शुरू हो गया। और आई होप तुम लोग देख पा रहे हो, मैंने थीम थोड़ी चेंज कर दी है, मैंने थोड़ी सी अलग कर दी क्योंकि दिन में काम करते वक्त तकलीफ होती है भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डॉट cpp मैंने बना लिया है। ऑफ कोर्स ये स्पेलिंग जो है गलत लग रही है मेरे को। एफ आई आर एस टी फर्स्ट। ठीक है, अब सही है। और यहाँ पे हम कोड करेंगे। स्टार्टिंग का कोड हमारा वही होता है, इंक्लूड कर लो यो स्ट्रीम को, और यहाँ पे लिखो यूजिंग नेम स्पेस std और वही int फिर से मेन आएगा। वैसे आप डायरेक्ट मेन लिखोगे और ये आएगा तो आप कर सकते हो, बट आप बोलोगे कि ये क्या बकचोदी है, ये चीज़ें क्या है ये, है ना। तो इसीलिए आप इसको हटा के अभी रख सकते हो, काफ़ी। ठीक है, अब हम यूज केसेस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, ये प्ले तो है ना भाई। ये इतना लेट क्यों चल रहा है? आई डोंट नो, मे बी फॉर सम रीजन मेरा पीसी गर्म हो रहा है। परफॉर्मेंस 65 54 सब कुछ सही जा रहा है, तो तू जल क्यों रहा है बैंडिंग बच्चे, तेरी माँ का भरोसा। तो केस स्विच केसेस का होता है सिंटैक्स कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे डालूंगा स्विच। देखो यहाँ पे मुझे स्निपेट दे रहा है, ये कोड स्निपेट फॉर स्विच। मैं टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को बंच ऑफ थिंग्स मिल गए। अभी ये क्या है मैं बोलूंगा, यहाँ पे यन है। ठीक है, यन है और मैं टैब दबाता हूँ। ओह शिट माय बैड, यन है और मैं यहाँ पे आऊंगा केस के अंदर। और ये पूछ रहा है कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब यही एक्सप्रेशन होना चाहिए। मैं बोलूंगा 10, 10 से लेके 100 तक कुछ भी होगा, मैंने बोला था ना। तो वही, अगर 10 है तो यहाँ पे तुम कुछ कुछ कर दो। ई फाइल्स में जैसे होता है, अगर ये है तो कुछ कर दो, तो वही सेम सेम मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज 10 केस, 10 केस कुछ इस तरह से। यहाँ पे आ गया सेमी कोलन और यहाँ पे आ गया ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। और ये पूछ रहा है कि भाई क्या है यन, तो यहाँ पे हम यन ले लेंगे। भाई थोड़ी मेहनत किया करो। ठीक है, एंटर enter the value of n, n। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओहो, और यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे सीन आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई। बहुत बढ़िया, हमारे पास n आ गया, बहुत बढ़िया। तो कुछ भी हो सकता है, इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, बट इस बार मैं बोलूंगा कि ये 10 नहीं है। देखो ये सेम चीज नहीं ले रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं इसको 100 तक कर लेता हूँ। 20 हो गया ना, मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये 20 जहां जहां है वहां वहां मुझे क्या करना है। ओ माय बैड, आई एम सॉरी बाबू। ठीक है, ये 20 इसको भी मुझे 20 करना पड़ेगा। देखो गाइस मैं कर क्या रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ पे टॉगल स्क्रीन का मोड ऑन। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया, 8 टाइम्स कर लिया। मैं अब 10 पे जाऊंगा। ठीक है, आई मीन यहाँ पे नहीं, 20 पे जाऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट करके सिलेक्ट किया और मैं बोला, क्या बोला मैं, 20 हो गया, 30 नीचे नीचे करूंगा मैं, 40 50। देख रहा विनोद कैसे हो रहा है ये सब कुछ। 60, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। 70 80 90 हो, ज्यादा बार हो गया क्या 100। ठीक है, कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया।
मतलब एक लाइन ज्यादा हो गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या है? डिफॉल्ट में अगर तुम्हारा कुछ बंच ऑफ थिंग्स एरर आता है तो ये डिफॉल्ट केस में चला जाएगा। डिफॉल्ट में क्या होगा कि यहाँ पे सी आउट होगा, भाई ये एल्स ऐसे समझ लो, ठीक है, भाई ये क्या डाल दिया, ठीक है, दिया। हम इसके ऊपर एकदम बेस्ट एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये एकदम सिंटैक्स एकदम सिंपल सा है इसका, देख लो। यहाँ पे मैंने स्विच डाला, यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, मैं इसको रन करूँ और आ जाओ भैया इधर आ जाओ जरा, ठीक है। इसको मैंने रन किया, ये मुझे n की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने बोला 50, तो इसने मुझे दे दिया दिस इज 50 केस। इसने इसकी वैल्यू चेक की और ये मैच हो रही है इस केस से, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो जो है रन हो जाएगा। आई होप तुम लोग समझ गए, इसके ऊपर काम करो, समझ जाओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये बस इंटीजर में काम नहीं करता, मैंने बोला था कि इसके अंदर तुम कैरेक्टर भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कैरेक्टर डाल सकते हो बट स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम एक एक चीज जो है नहीं चेक कर सकते ना, और कंप्यूटर पे इतना लोड आ जाएगा। तुम एक कैरेक्टर को पहले उसकी एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा इन डिफ, ठीक है। स्ट्रिंग तुम एक तुम किसके साथ कर सकते हो, तुम एक आई मीन तुम इंटीजर के साथ कर सकते हो और कैरेक्टर के साथ कर सकते हो। इंटीजर में क्या होता है, सिंपल इंटीजर होता है, कुछ भी होता है, 2 the power of 32 होता है -1, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो तुम इसको कर सकते हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो। कैरेक्टर का भी कैसे होता है, कुछ भी हो सकता है। उसको ये कैरेक्टर को पहले क्या करेगा, ये दिस इज कैरेक्टर, ठीक है, ये कन्वर्ट करेगा पहले स्काई, स्काई में कन्वर्ट करेगा, इसकी वैल्यू निकालेगा, इसकी वैल्यू निकालने के बाद ये क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। देख रहा है विनोद कितना प्रोसेस लग रहा है। बाइनरी में सर्च होगा, फिर सेव होगा, फिर जब काम आएगा फिर से ये स्काई में कन्वर्ट करेगा, और स्काई में कन्वर्ट करने के बाद ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, मतलब स्काई में मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और ये कैरेक्टर कैसे होता है बताया था ना, कैरेक्टर तुमने डेटा टाइप स्टोर कर दिया, हो गया। टाइप कास्टिंग हमने देखी थी, याद होगा आप लोगों को, एक बार फिर से जाके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हम ना कैरेक्टर पे काम कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग का क्या होता है, स्ट्रिंग में अगर आई नो हमने पढ़ा नहीं है, स्ट्रिंग मतलब वही चीज जो हम टाइप कर रहे हैं। मैंने बोला कि एंटर द नंबर वैल्यू ऑफ पेन, तो ये बंच ऑफ कैरेक्टर्स है ना, तो इसको जोड़ के क्या हो गई, एक सेंटेंस हो गया। दैट मींस एक स्ट्रिंग हो गई। तो इसके साथ इसको मैनिपुलेट करना, खेलना, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसको करने के लिए बहुत ज्यादा मेमोरी और बहुत ज्यादा सीपीयू पावर भी लगेगी, तो कंप्यूटर पागल हो जाएगा, क्रैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है हम केसेस में इंटीजर और कैरेक्टर ही यूज करते हैं, इतना याद रखना तुम लोग, ठीक है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, ठीक है। कैरेक्टर, भाई तू काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। CHAR कैरेक्टर, बहुत बढ़िया। तो ये कैरेक्टर के साथ कैसे काम करता है, कैरेक्टर के साथ कैसे काम करता है, तो कैरेक्टर क्या होते हैं बेसिकली। मैंने यहाँ पे तो बना लिया, मैं एक और करता हूँ मैं। भाई हाँ, ये डिफॉल्ट क्या होता है ये बताना भूल गया मैं, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर कुछ भी कंडीशन मैच नहीं होती तब ये डिफॉल्ट पे चला जाता है। लाइक मैं बोला कि भाई फिर से रन करो, और मैं यहाँ पे 15 बोल दिया, तो ये बोला भाई ये क्या डाल दिया, मतलब ये इसके अंदर चला गया, इसने देखा कि n के अंदर क्या वैल्यू है, तो ये किसी के साथ जो है मैच नहीं हुई यहाँ तक, तो इसने ये चेक किया और बाहर फेंक दिया। डिफॉल्ट मतलब एल्स समझ लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप तुम लोग समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देते हैं। तो कैरेक्टर का क्या सीन होता है, यहाँ पे मैंने डाला INT नहीं भाई, ठीक है। एक कैरेक्टर लेंगे हम लोग, ठीक है। INT n है यहाँ पे, स्विच n, तो उसकी जरूरत है नहीं फिलहाल, तो ये रन भी नहीं होगा, ठीक है। बढ़िया। तो मैं एकदम नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं बोला कि क्या बोलूं, कुछ भी बोल सकते हो। कैरेक्टर होते क्या है, कैरेक्टर होते लाइक ये, ठीक है। मतलब ये सारे तो होते ही होते हैं, बट ये भी होते हैं। तो गाइस मैं क्या चाहता हूँ, तुम एक ना कैलकुलेटर बनाओ,
कैलकुलेटर बनाओ। कैसे कैलकुलेटर बनाओ, तुम यूजर से 2 नंबर जो है इनपुट लो। यूजर से 2 नंबर इनपुट लो, ठीक है। ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। और थर्ड टाइम तुम क्या लो, कैरेक्टर जो है इनपुट लो कि वो बंदा करना क्या चाहता है। वो बंदा प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है, या वो मल्टीप्लाई करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। हमने देखा है कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो तुम लोग अभी इस वीडियो को यही रोको और शुरू हो जाओ। मैं भी कोड करता हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट आया 2 मिनट में, बाय बाय। तो ठीक है, मैंने कैलकुलेटर बना लिया है, लोगों ने बनाया आई डोंट नो। तो कैलकुलेटर ये रहा मेरा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये तो बेसिक है, ठीक है। मैंने बोला था ABC, मतलब एक इंटीजर के फॉर्मेट में मैंने 2 लिए, A और B। फिर मैं बोला कि कैरेक्टर इज इक्वल टू C, इसको मैंने कैरेक्टर दिया है। मैं बोला कि भैया फर्स्ट नंबर डाल दो, फिर मैंने फर्स्ट नंबर का इनपुट ले लिया। मैं बोला सेकंड नंबर, ओके, तो ये गड़बड़ हो जाती है। सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, सी आउट कर दिया, एंटर द ऑपरेशन। एंटर ऑपरेशन डू यू वांट टू डू, डू यू वांट टू डू, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन क्या करना है वो पूछ लिया, और मैं इस बार जो है कैरेक्टर ले रहा हूँ। आई होप यू गेट इट, यू अंडरस्टैंड। फिर मैं बोला कि स्विच सी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब करना क्या है, क्या हो रहा है। अगर ये प्लस दे रहा है तो ये ऑपरेशन जो है कर दो, अगर ये माइनस दे रहा है तो ये कर दो, मल्टीप्लाई दे रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड दे रहा है तो डिवाइड कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक करना, अगर तुमने डाला कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, देखेगा मल्टीप्लाई का है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद सीधा एक केस नेक्स्ट केस पे चला जाएगा और ये भी ऑपरेशन कर देगा। जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो क्या करते हो कि भैया बस रुक जाओ, निकालना है बाहर। तो ये स्विच स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जो है खत्म हो जाता है। तो ये डायरेक्ट स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एडिशन जब बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए लिया, स्पेस दिया मैंने यहाँ पे, फिर बी लिया, फिर मैंने इज इक्वल टू दिया, और मैं बोला कि ए इज इक्वल ए प्लस बी क्या हो रहा है। आई होप समझ गए। चलो इसे रन करके देखते हैं। तो मैं इसको राइट में रन करना चाहूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, वर्ल्ड रैप कर दूंगा ताकि आपको दिखे थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं बोला कि मुझे 5, एक सेकंड, ये हो क्यों नहीं रहा है, ओके, तो कहीं और ही टाइप हो रहा है मेरा, ये कहाँ है, ठीक है, यही तो है। ओके, तो 5 सेकंड नंबर, नो, 5 9 का कितना देखना है वो देखना है मुझे, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट टू डू, मैं बोला मल्टीप्लाई करना है, तो इसने दे दिया 5 9 द 45 होता है भैया। दिस इज एन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 9। यहाँ पे एक्स भी देना था, बट कोई नहीं। आई होप तुम लोग समझ गए कि कैसे कैलकुलेटर बनाना है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करो ताकि आपको एकदम बेसिक एंड डेप्थ आइडिया हो जाए। बस यार इतना ही होता है स्विच केस में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई बहुत तगड़ा बगड़ा कोड लिखना है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि तुम यूजर को मीनू दो और उससे पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम किसी चीज का सम निकालना चाहते हो, तुम उसका पावर निकालना चाहते हो, तुम फिबोनाची सीरीज करना चाहते हो, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना चाहते हो, तो कब तक करना चाहते हो ये भी बताओ, ठीक है। बहुत सारी चीजें जितनी हमने की है उतनी सारी चीजें तुम लोगों को करनी है। वीडियो यही पोज करो, मस्त आइडिया है, और शुरू हो जाओ, ठीक है। मैं भी बना के आता हूँ। कहाँ है मेरी स्क्रीन, ओके। तो हमने कर लिया है, यहाँ पे एग्जांपल बना लिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखा दूं कि मैंने किया क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ तक तो सबको पता है, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, नहीं सॉरी इनपुट नहीं लिया, यहाँ पे एन डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैंने कुछ बंच ऑफ ऑप्शंस दिए, ठीक है। मैंने बोला कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो फिर मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन दे दी, बहुत बढ़िया। और मैंने बोला कि भाई फाइंड द नंबर इज ऑड नंबर, फाइंड द नंबर इज ऑड नंबर, प्रेस 1। अगर ऑड नंबर है तो प्रेस 1 करो, फाइंड द नंबर इज इवन फॉर प्रेस 2, फाइंड द नंबर इज इवन, एक सेकेंड ना,
Find the odd number, press 1. Find the number is odd or not. यार आई डोंट नो यार, इंग्लिश ग्रामर इतनी घटिया है मेरी, तो कोई नहीं. फाइंड द नंबर इज प्राइम और नॉट. मैं यहाँ पे डालूंगा ये और मैं इसको बोलूंगा और नॉट. ठीक है, तो मैं बोला कि नंबर इज इवन और नॉट, प्राइम नंबर और नॉट. प्रिंट द फिबोनाची सीरीज टिल द एंड, प्रेस 4. ठीक है, तो यहाँ पे बंच ऑफ ऑप्शन दिए हैं और मैंने n की वैल्यू यहाँ पे ले ली इनपुट, स्विच n. अगर 1 आता है तो क्या करना है, ऑड नंबर है या नहीं, तो मैंने बोला कि int a. ठीक है, अब ये int a क्या है आई डोंट नो, तो मैंने यहाँ पे पूछा एंटर द नंबर यू वांट टू चेक आर ऑड और नॉट, तो मैंने इनपुट ले लिया, इसको mod 2 किया. अगर 1 आया तो बोलो कि ये नंबर इज ऑड. ठीक है, कौन सा नंबर, ये नंबर ऑड है. अगर नहीं आया तो ये नंबर ऑड नहीं है. और यहाँ पे सेम हियर इवन चेक करने के लिए. ठीक है, इतना लॉजिक तो पता है आपको. केस 3 में मैंने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ n, सी इन लिया. ठीक है, 3 नंबर में करना क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं, तो प्राइम नंबर निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था. ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे मैंने ले लिया आउटपुट. देखो हर बार मैंने यहाँ पे p लिया है, यहाँ पे मैंने c लिया है. ठीक है, कुछ इस तरह से. इतना याद रखना है आपको कि आप जब वेरिएबल लेते हो बहुत इंपॉर्टेंट होते हो. ठीक है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ n मैंने यहाँ पे लिया, x इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर दिया. और वाइल x जो है कहाँ तक प्रिंट करो, मतलब जब तक c नहीं हो जाता तब तक. ठीक है, c क्या है, जो भी इनपुट मिला है तब तक. इफ c को मॉड किया x के साथ, x की वैल्यू 2 है, x मतलब 2 से स्टार्ट हुआ, मॉड करना. अगर 0 आता है बीच में कहीं पर भी तो ये प्राइम नंबर नहीं है. अगर नहीं आता है तो ये नंबर मतलब प्राइम है. ठीक है, नॉट प्राइम फॉर डैश डैश. और यहाँ पे मैं डालूंगा एल्स, यहाँ पे आएगा व्हाट सी आउट. कुछ इस तरह से प्राइम नंबर. कैमल केस हो गया रे, प्राइम नंबर. ठीक है, यहाँ पे सी भी प्रिंट हो रहा है, बहुत बढ़िया. तो मैं 3 नंबर जो है प्रिंट कर मैं रन करना चाहूंगा. यहाँ पे आ गया मेरे पास. ठीक है, मैं इसको ऊपर रन करूंगा. तो इसने मुझे पूछा कि भाई तुम करना क्या चाहते हो. ठीक है, तो मैं बोला कि मुझे 3 देखना है. एंटर द वैल्यू ऑफ n, प्रिंट टेबल एंड. एक सेकंड, ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे, इतनी स्पेस क्यों आ रही है. सेव टेंडल. ओके, तो n की वैल्यू आ गई. एंटर द वैल्यू ऑफ n, ये फिर से पूछ रहा है. फिर प्राइम नंबर 3. ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ n. यहाँ पे गलत हो गया रे, शिट 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 शिट. एंटर द वैल्यू ऑफ n. ओके, तो टिल द एंड ऑफ. ओके, तो नहीं, कुछ गलत नहीं है, सब सही है. ठीक है, तो मैं इसको करूंगा फिर से. तो बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, एंडल प्रिंट टेबल. ठीक है, तो मैं बोला कि 3 ही करना है. मैं बोला कि प्राइम नंबर है या नहीं बताओ, 11 नंबर. तो ये बोला कि प्राइम नंबर 11. ठीक है, तो ये हर बार जो है प्रिंट हो रहा है, तो ओके समझ गया मैं. तो गाइस कुछ इस तरह से आपको बनाना है. आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया. और ये बकचोदी क्या हो रही है, ये प्राइम नंबर. ठीक है, नहीं है तो प्राइम नंबर है. और मुझे ये जो है यहाँ पे लगा. इसको मैं रन करूंगा फिर से. मैं बोला 3 11, नॉट प्राइम नंबर फॉर 11. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी और हमें करना पड़ेगा. ठीक, ठीक है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बट समझ में आ रहा है. तो मैं और नहीं करना चाहता यार, मुझे ये टॉपिक तो नहीं पढ़ाना. ठीक है, कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो केस 4 में क्या है, फिबोनाची नंबर. यहाँ पे इनपुट डी दिया. ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा. मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिया, सेकंड लिया, फर्स्ट प्रिंट किया, सेकंड प्रिंट किया. फिर मैं बोला i इज इक्वल टू 1, i कहाँ तक लेके जाओ, d तक. फिर मैंने आंसर में फर्स्ट और सेकंड ऐड कर दिया. फिर मैंने बोला कि ये है फर्स्ट नंबर. ठीक है, फर्स्ट के अंदर सेकंड, सेकंड के अंदर आंसर. फिर से वही चीज होती गई होती गई होती गई होती गई.
बहुत बढ़िया। अब